हेलो, हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और हम लगातार जो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज टॉपिक को देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी और वाक्य, क्योंकि यही सब उसमें आते हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो मैं बिना समय गंवाए आप लोगों को इनमें के कुछ जो मैं ये जो लिखा हुआ हूं ना, इसको पहले से मैं इसलिए लिख लिया हूं कि लिखते समय क्या है, समय भी ज्यादा होता है और थोड़ा क्लियरिटी भी नहीं आ पाता है। देखिए, इसको मैं पहले से लिख लिया हूं। ये सब जितने शब्द हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा संख्या में क्या है, ज्यादा है। पर आप इस बात को सोचिए, ये जो जितना लिखा है ना, अगर इन सब बातों को आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कोशिश कर लिए इनको थोड़ा सा माइंड में रिलेट करने का ना, तो आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं ना, वो गलत नहीं होंगे। आप विश्वास कीजिए, इनमें से लिखा हुआ शब्द ही आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप निकाल के देख लीजिए, इन्हीं में से ही आया हुआ होगा। ये बात की मैं श्योरिटी देता हूं कि इसी में से ही आया हुआ होगा। आप इन चारों में से अगर आए होंगे, इनमें से नहीं भी आए होंगे ना, जो आप उसको एलिमिनेट करके ऑप्शन से उसका आंसर निकाल पाएंगे। पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं तो खास तौर पे डीएड, बीएड एंट्रेंस, सीजी टेट, सी टेट, आगामी टीचर भर्ती, इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा भाई। आप विश्वास करिए और बिल्कुल साथ में चलते जाइए। जो जो मैं बताते जाता हूं तो करते जाइएगा। वही वही क्वेश्चन आपको खुद बिलीव होने लगेगा कि हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध अशुद्ध तो सबको पता होता है कि जो हम लोग बोलते जाते हैं ना, वो लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, पर वो होता नहीं है, होता नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा हूं। बहुत अच्छे से देखिएगा और इसका नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, ये जो शब्द लिखा हुआ हो ना, ये आपको एज इट इज दिखेगा। आपको क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है। और आज आपको खुद से लगेगा कि हम कितना गलत वर्तनी का उच्चारण करते हैं अपने लैंग्वेज में और लिखावट में। चलिए शुरू करें। ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखाया हुआ है। पहला, काल और समय। क्या लिखाया हुआ है, काल और समय। इसको मैं आपको बता, थोड़ा इधर देखो, जैसे लिखूंगा छाया आ जाएगा, थोड़ा दूर से लिखता हूं। एक साथ कभी नहीं आते, एक साथ कभी भी ये लोग नहीं दिखेंगे, एक साथ कभी भी नहीं दिखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, काल, और यहाँ पे क्या लिखा है, समय। ये कभी एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। अगर जहां पे ये एक साथ दिख रहे हैं, मतलब वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। वो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत। कहीं पर वार दिख गया और कहीं पे दिन दिख गया, अगर ये एक साथ दिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, गलत। वो क्या हो जाएंगे, गलत। क्या हो जाएंगे, वो गलत। ठीक है। व्यवस्था और प्रबंध एक साथ दिख गए तो गलत। दंड और सजा, शीर्षक और नामक, तारीख और दिन, पूरा भर, अद्री पर्वत, अचल पर्वत, दर में। इस दर से मैं किसी सामान को खरीद के ले आया, वही वाली। चलिए, तो इनको मैं क्लियरिटी दे रहा हूं आपको, जैसे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कोई कई लोग क्या बोलते हैं, मैं प्रातः काल के समय टहलने के लिए जाता हूं। मैं प्रातः काल के समय टहलने के लिए जाता हूं। तो क्या ये वाक्य सही है, क्या ये वाक्य सही है? हम जनरली ये बोलते हैं तो हमको लगता है कि बिल्कुल सही होगा, पर मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल भी गलत है। उसका रीजन क्या है कि देखिए, काल का मतलब भी क्या होता है, समय। काल का मतलब भी क्या होता है, समय। और एक ही वाक्य में हम दो दो को बार बार यूज नहीं कर सकते। उसी को क्या है, एग्जैगरेट नहीं कर सकते। मतलब उसी उसी चीज को डबल डबल यूज करने से सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सेम ऐसे है, मैं बुधवार के दिन स्कूल जाऊंगा, मैं बुधवार के दिन दुकान से वापस आऊंगा, मैं बुधवार के दिन दिल्ली जाऊंगा, मेरा दोस्त बुधवार के दिन आएगा। ये सब क्या है जी, कोई सा भी वार हो तो वार का मतलब खुद ही दिन होता है, उसके साथ एक्स्ट्रा दिन लगाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत है ना। खाना बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करो, खाना बनाने का व्यवस्था का प्रबंध करो, बिल्कुल गलत। क्योंकि प्रबंध भी वही चीज है और व्यवस्था भी वही चीज है। अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये क्या लिखा है। जहां भी ये दोनों शब्द दिख जाएं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। किसी भी वाक्य में, जैसे
कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कारावास के दंड का सजा मिला है। किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का सजा मिला है, किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का क्या मिला है, सजा मिला है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि दंड का मतलब खुद ही सजा होता है। या तो क्या बोलेंगे आप कि उसको दंड मिला है, मृत्यु दंड, या तो क्या बोलोगे उसको सजा मिला है, लेकिन दोनों एक साथ होंगे तो गलत हो जाएंगे। तो इन चीज को बारीकी से आप देखेगा, यही आपके प्रश्नों में दिया रहता है जी। शीर्षक और नामक, है ना। गोदान नामक शीर्षक मुंशी प्रेमचंद का एक लिखा हुआ किताब है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शीर्षक भी आ गया और नामक भी आ गया, तो क्या हो जाएंगे, गलत। अब समझ में आ गया होगा, पूरा और भर, यह कोई बात, या तो मतलब क्या बोल सकते हो, कोई भी बात पूरे देश भर में फैल गई या फैल गया, है ना, ये बात पूरे देश भर में फैल गया, तो वो भी गलत है जी। क्यों? क्योंकि पूरा ऑलरेडी पूरा का मतलब भी कंप्लीट होता है और भर का मतलब भी कंप्लीट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पूरे देश भर में ये बात फैल गई, ये गलत है। क्या होगा, पूरे देश में बात फैल गई, या पूरे देश में बात फैल गई, या देश भर में बात फैल गई, लेकिन एक साथ ये दोनों होंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। सेम टू सेम, अद्री मतलब खुद पर्वत होता है और फिर पर्वत लगा दोगे तो गलत। अचल मतलब पर्वत फिर लगा दोगे तो गलत। दर दिख रहा है, उसी दर में फिर में भी लगा दो तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल मात्र, आज मैंने केवल मात्र एक रोटी खाया, उसने केवल मात्र एक बार गलत काम किया। ठीक है, तो केवल मात्र नहीं होता जी, या तो केवल होगा या तो मात्र होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अभी ही, वह क्या किया है, अभी ही आया है, अभी ही नहीं आया है भाई, वो अभी आया है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको मैं अलग करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये अब धन ही, तो क्या बन जाएगा, ये अभी, क्या बन जाएगा, ये अभी। तो अगर आप अभी बोल दिए तो ही लगाने का कोई उसमें अलग से सेंस नहीं बनता, वो एक्स्ट्रा लगाने वाली बात है, उसको और ज्यादा लगाने का, अति करने का कोई मतलब नहीं है। कभी भी सेम है, जभी ही, तभी ही, केवल मात्र, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। ठीक है, वायुमंडल, आज का वायुमंडल में हवा पूरा दूषित हो गया है, आज के वायुमंडल में, आजकल के वायुमंडल में हवा पूरा दूषित हो गया है। हम बोलते हैं इसे, अब हमको लगता क्या है कि हम बहुत सही बोल रहे हैं जी, हम उसमें से सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हम तो सदियों से क्या कर पा रहे हैं, गलत वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, गलत वाक्य का, गलत सेंटेंस का। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। कृपया और कृपा, कृपा करके, कृपा करके हमारे घर में पधारें, कृपा करके हमारे घर में पधारें नहीं, कृपया हमारे घर में पधारें, या तो कृपा करके घर में पधारें। ठीक है जी, ये तो एकदम कॉमन है, ये हर बार आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट क्या है। तो देखिए, सजा वाला मिलता है, प्रबंध वाला मिलता है, ये प्रातः काल वाला तो मिलता है। ठीक है, पर्वत वाला भी मिल जाए, अद्री मतलब खुद ही पर्वत होता है जी। ठीक है, ये केवल मात्र वाला, और ये तो फेवरेट है, ये तो फेवरेट है, वापस लौटना, वह घर से, वह क्या हो गया, घर से या तो दुकान से या कहीं से भी वापस लौट आया, मोहन दुकान से वापस लौट आया, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वापस का मतलब भी लौटना होता है, तो फिर से उसमें लौटना का कोई सेंस नहीं बनता। ये दोनों जहां पे दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत, जहां पे ये दोनों दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शनी, कल जो आज मैं वीडियो अपलोड किया हूं उसमें हिंदी का जो डीएलएड का सेट कराया हूं 2022 का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है भाई। ये सभी प्रश्न पुराने साल के हैं, अगर इतना कर लिए आप 100%, मैं गारंटी देता हूं कि आपको इससे ज्यादा कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई। इस एक पेज 20 से 25 मिनट का वीडियो बनेगा, आप इसको देख लीजिए, कई 2-3 बार देखेंगे आपको माइंड में बस जाएगा ये, कभी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बिल्कुल भी मत भटकिए, मैं बहुत मेहनत करके ये बनाया हूं जी, आपको लग रहा होगा। हाँ, तो मेरा सेटअप में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वह वापस लौट के आ गया, बिल्कुल गलत बात, वह वापस आ गया या तो वह लौट कर आ गया, दोनों एक साथ नहीं होंगे। दर्शनी का मतलब ही होता है देखने योग्य, ये आया हुआ है, मैं भी कराया हूं, कल ही डाला हूं वीडियो, देख लीजिएगा। 2022 के डीएलएड में आया हुआ है क्वेश्चन कि भारत में अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, इस तरीके का उसमें ऑप्शन दिया है।
कि भारत देश में अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। या तो क्या होगा, देखने के दर्शनीय स्थल हैं या तो देखने योग्य स्थल है, लेकिन दोनों एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी दूसरे, ये भी बिल्कुल गलत बात है, किसी दूसरे, है ना, यह काम किसी दूसरे से करवा लो, नहीं भाई, किसी से करवा लो या दूसरे से करवा लो, पर किसी दूसरे से करवा लो ये गलत हो जाएगा। किसी दूसरे के साथ दिखता है तो गलत। समस्त, आप खुद देखिए, समस्त का मतलब ही क्या होता है जी, कंप्लीट, बहुवचन है ये, क्या है ये, ये क्या है, समस्त। समस्त क्या है, बहुवचन, और यहाँ पे मात्र क्या है, एक वचन है। तो आप सोचिए, एक वचन और बहुवचन एक साथ हो सकता है क्या, नहीं। तो या तो समस्त होगा या तो मात्र होगा। प्रायः मतलब भी बहुत सारे, प्रायः, और ये भी देखिए सभी, है ना। प्रायः मतलब तो आप समझ पाए होंगे, था, इसके गहराई के थाह का मुझे पता ही नहीं चला। इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, इसके मन में क्या बात भरा हुआ है, इसके थाह का मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बारे में क्या विचार रखता है, इसकी गहराई के थाह का पता ही नहीं चला। तो थाह मतलब भी गहरा ही होता है ना, और उसी के हिसाब से पता। तो कहने का मतलब है थाह और पता एक साथ दिखे तो सेंटेंस गलत है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी। ये आता है, भारत देश तो क्या हो गया, भारत देश 15 अगस्त 1947 को गुलामी के दास्ता से स्वतंत्र हो गया। बोलते हो आप लोग कि नहीं बोलते हो, बताइए, बोलते हो नहीं बोलते हो जी। हम लोग खुद इसका यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद आप एज हिंदी के स्टूडेंट अब नहीं करना भाई ना, गुलामी के दास्ता से नहीं, या तो गुलामी से या तो दास्ता से मुक्त हो गए। ताकत, वह अपने ताकत के बल पर क्या कर लिया, देश को जीत लिया। वह अपने ताकत के बल पर उसको छीन लिया, वह अपने ताकत के बल पर विजय प्राप्त कर लिया, बिल्कुल गलत। या तो ताकत से जीत लिया या तो अपने बल से जीत लिया, पर दोनों एक साथ नहीं होंगे। सेम ये व्यवस्था और प्रबंध वाली बात आ गया। एक बार और आ चुका है क्या, ये शायद एक बार और आ चुका है क्या, कहीं पे आ चुका है, हाँ यहाँ पे देखिए। और क्या हो गया, हाँ, इन बातों को एकदम रट लीजिएगा। हमेशा ये गलतियां दिखते हैं। पुराने साल के प्रश्न भी मेरे पास हैं, मैं सब कुछ कराऊंगा भाई, और करा ही रहा हूं। आप आराम से वीडियो को देखते जाइए, विश्वास कीजिए। मैं बोला ना कि बहुत सारे एग्जाम मैंने भी निकाला है भाई, बीएड का, बीएड का, टेट, टेट हर बार देता हूँ, टेट हर बार क्वालिफाइड हूँ। अभी भी बोल रहे थे कि टेट बहुत कठिन आया है, कठिन है, फिर भी मैं उसमें 91 92 समथिंग नंबर है मेरा। ठीक है, बिना तैयारी के हम वही तैयारी पे चल रहे हैं जो पहले अपने जॉब करते समय हम लोग जो पढ़े थे। ठीक है, तो काफी सारा है ना, तो आप इस सब चीज को नहीं सोचिएगा कि ये सब बोर्ड वोर्ड को देख के, मेरे तरीके को, आप उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करिए जो कंटेंट आपके फायदे के लिए है। क्या ये आपको पहले से आता था? अगर आपको आता था तो समझ के चलिए कि बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बिल्कुल 100%, 100% सही तरीके से आपका चल रहा है। तेरे को, मेरे को, तेरे से, मेरे से, ये शब्द कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, ये शब्द को ऑटोमेटिक क्या मान लेना है, गलत। क्यों? क्योंकि तेरे को नहीं होता, ना तो मेरे को होता, क्या होता है, तुझे या तो मुझे। तेरे से या तो मेरे से ये सब नहीं होता। क्लियर हो गया? तेरे को मेरे को देखे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए भाई, चलिए थोड़ा इस साइड होता हूँ, छाया आने लगेगा उस साइड, थोड़ा सा क्या है, सेटअप नहीं है सेटिंग में। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप और तुम एक साथ कभी भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये, आप और तुम। आपके साथ आप होगा, आपके साथ आपका होगा, आपके साथ आपकी होंगे, लेकिन ये आपके साथ तुम, जैसे कि आप तो आए लेकिन तुम्हारी बेटी नहीं आई, आप तो आए तुम्हारे पापा नहीं आए, या तो तुम तो आए लेकिन आपके पापा नहीं आए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत। आप आए लेकिन आपकी पत्नी नहीं आई, आप तो आए लेकिन आपके बच्चे साथ में नहीं आए। तो आपके साथ आप और तुम के साथ तुम। क्लियर हो गया? आपके साथ आप लगेगा और तुम के साथ तुम, जहां अलग अलग दिखा वो गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपके साथ क्या लगेंगे, आपकी, और तुम के साथ तुम्हारी। क्लियर हो गया? ये देखिए, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे को उसके गुप्त रहस्य का पता चल गया, तो मेरे को मैं तो खुद ही गलत बोल दिया भाई, मुझे उसके गुप्त रहस्य का पता चल गया। उसके गुप्त रहस्य का नहीं, उसकी गुप्त बात को पता कर लिए, या तो गुप्त, गुप्त नहीं बोलेंगे, गुप्त बात होगा, या तो उसके रहस्य का पता चल गया, क्योंकि रहस्य खुद ही क्या होता है, गुप्त होता है, छिपा हुआ होता है जी। सेम उचित न्याय, उसको, उसके साथ उचित न्याय नहीं हुआ, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि न्याय क्या होता है, अपने आप में क्या होता है जी, न्याय अपने आप में क्या होता है, उचित ही होता है वो।
क्या होता है, उचित ही होता है। तो क्या होगा, उसके साथ उचित न्याय नहीं, उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ या उसके साथ अन्याय हुआ। क्लियर हो गया। ठंडी बर्फ, ठंडी बर्फ ला दो मेरे लिए, क्या कर दो, ठंडी बर्फ ला दो या ठंडा बर्फ ला दो, बिल्कुल गलत बात है जी। बर्फ तो हमेशा से ठंडा ही रहता है, तो उसको क्या ठंडी बर्फ ला देंगे, या तो बर्फ ला दो बोलिए सीधा सीधा। ठीक है। सेम वहां पे बुरी है और यहाँ पे कुदृष्टि है, यहाँ पे बुरा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुदृष्टि। तो कु का मतलब ही होता है बुरा, कु का मतलब ही क्या होता है, बुरा। तो ऑलरेडी बुरा लग गया है, तो दो बार बुरा लगाने का कोई मतलब नहीं है। सेम घातक मतलब ही डेंजरस होता है, तो उसमें अलग से विष लगाने, घातक विष पिला दिए या घातक विष पीने से क्या हो गया, डेथ हो गया, बिल्कुल गलत। विष खुद ही क्या है, घातक होता है जी। तो समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे भाई, आपको लगे कि हाँ इससे मेरे को फायदा हो रहा है, तो अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भाई सब्सक्राइबर थोड़े कम है ना, समय के साथ आप लोग उनको जोड़ने का कोशिश करिए, और आपको आपके सफलता तक 100% लेके जाऊंगा भाई, आप बस जुड़े रहिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, बार बार देता हूँ, इस बार भी दे रहा हूँ, 6005155037। इसमें आप मैसेज करिए और अपना जो भी है कमेंट, अपना जो भी बात है उसको रखिए। ठीक है, आपका जो भी रिएक्शन है उसको रखिए। तो ये हो गया गुप्त रहस्य, ठंडी बर्फ, बुरी बुरी कुदृष्टि, घातक विष। हाँ ये देखिए, ये हम लोग जितना भी देखना, दुकान में जाएंगे, कोई भी लेडीज जाएंगे, हमारे मम्मी पापा जाएंगे, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, अच्छी वाली साड़ी दिखाना, अच्छा वाला कपड़ा दिखाना। ये बिल्कुल गलत है। अच्छी वाली, अच्छा वाला, तेरी वाली, मेरी वाली, हमारी वाली, ये वाली शब्द भी क्या है, गलत है। जहां पे भी ये दिख जाए तो ये शब्द क्या, वाक्य क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सुंदर और शोभा एक साथ कभी नहीं आता। बस और कुछ ध्यान दीजिएगा और कुछ देखिएगा, फिर इसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे देखिए कुछ कुछ गलतियां कहाँ होता है, ये जिसे मैं लिखा हूं है ना, इसी को हम लोग प्रेपोजिशन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेपोजिशन। इसको थोड़ा करा ही देता हूं मैं। गलतियां होता है भाई, कभी कभी क्या लिखा रहता है, मैं, क्या लिखा रहता है, मैं। ये क्या लिखा है, मैं का मतलब क्या होता है, मैं हम कहां पे यूज करेंगे, जैसे कि मैं हम कहां पे यूज करेंगे, मैं रूम के अंदर था, मैं रूम के अंदर था, रूम के भीतर था। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत है। देखिए ये क्या है, रूम के अंदर, बिल्कुल गलत है। रूम के अंदर बिल्कुल गलत है, रूम के भीतर बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, रूम में था। आप मेरे को रूम में मिलिए, ठीक है, जब आप आए तो मैं रूम में था, रूम के अंदर नहीं था, रूम के भीतर भी नहीं था। तो याद कर लीजिएगा ये गलत क्यों है, कि अंदर मतलब ऐसे अंदर होना चाहिए, ऐसे अंदर, इसके अंदर ये, ठीक है। तो रूम के भीतर हो गए, रूम के अंदर हो गए, क्या रूम के अंदर थे आप, क्या नहीं, रूम में थे आप। अब समझ में आ रहा है, जो तीन साइड से घिरा हो, तीन साइड से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं, में। तो जैसे रूम है तो तीन साइड से घिरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, में। और पर किसको बोलेंगे, तो पर। देखिए 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 देखिए, अगर मैं इस पेन को इसमें रख लीजिए, अपने पैकेट में दिख रहा होगा, यहाँ मान लीजिए मेरा पैकेट है, इस पैकेट के अंदर डाल दिया मैं, तो किस में चला जाएगा पेन, में, मेरे, ये मेरे पॉकेट में है। लेकिन अगर इसको मैं ऐसे हाथ में रखा हूं, देखो इसमें, ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, दिख रहा है, ये मेरे हाथ में है। लेकिन जैसे मैं अगर ऐसे रख दिया जी, ऐसे, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, ये पेन मेरे हाथ पर है, पर है, पर है। समझ में आ रहा है, हाथ पर है, टेबल पर है। क्लियर हो रहा है। तो ये भी देख लीजिएगा, अगर सतह, देखिए ये तीनों साइड से घिरा है तो मैं, और पर किस में होगा, तो सतह से लगा हुआ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर किसके ऊपर करोगे आप, ऊपर नहीं करेंगे हम, कागज पर करेंगे, कागज के ऊपर नहीं करेंगे जी। कागज के ऊपर कैसे करोगे, तो कागज यहाँ साइन कर दोगे क्या, नहीं, कागज पर किए, कागज पर किए, कागज में भी नहीं लिखेंगे, कागज में मैं दस्तखत कर दिया, कागज में मैं हस्ताक्षर कर दिया, बिल्कुल गलत, कागज पर हस्ताक्षर किए। क्लियर हो गया। और ये जो के ऊपर है, तो जैसे कि आपको क्या कहीं पे दिख रहा है क्या जगह, चलो यहाँ पे देख बता रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई पेड़ है, ये क्या है, ये कोई पेड़ है, ये कोई पत्ती है, डगाल है, अगर चिड़िया इसके ऊपर में बैठे हैं, इसके ऊपर में, इस डगाल के ऊपर, तो मैं क्या बोलूंगा, चिड़िया पेड़ के शाखा पर बैठे हैं। और यहां से अगर पक्षी उड़ गया इस तरीके से, तो मैं क्या बोलूंगा, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, मतलब उनके बीच कोई कनेक्शन
नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पतंग जो होता है ऊपर उड़ रहा है, पतंग क्या है, ऊपर, बादल पर या वायुमंडल पर नहीं, वायुमंडल के ऊपर। ठीक है ना, या पेड़ पौधों के ऊपर चलता है। अब क्लियर हो गया। में मतलब जो तीनों साइड से घिरा हो। इन, पर मतलब उसके ऊपर रखा हुआ हो, सतह बिल्कुल ऊपर में हो, ढका हुआ एरिया नहीं होगा इसमें। और के ऊपर मतलब इसके ऊपर, जैसे कि मैं इस, ये हाथ है मेरा, इसके ऊपर मैं चल रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं कि इसके ऊपर। अगर आप पुल के ऊपर चल रहे हो तो पुल के ऊपर नहीं बोलोगे। पुल के ऊपर का मतलब है कि ये वाला पर, पुल पर चल रहे हो आप, सतह पर तो चल रहे हो ना जी, सेम टू सेम। ऊपर मतलब आपका सतह टच नहीं रहेगा। आगे बढ़ जाएं, के भीतर के अंदर गलत होता है। हमेशा बहुवचन वाले शब्द हैं, इनके लिए कभी एक वचन नहीं। जाता जाता है, वह खाता है, ऐसे नहीं बोलिएगा भाई, है ना। दर्शन होता है, होता नहीं है भाई दर्शन। दर्शन क्या है, होता है, होता नहीं है भाई, होते हैं। दर्शन क्या होते हैं, किया जाता है। समझ में आ रहा है ना बात। थोड़ा सम्मान सूचक शब्द है तो ये सब हमेशा बहुवचन में आएंगे। समाचार तो बहुवचन में हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं। ये सब बहुवचन में यूज होगा। जैसे होंठ है, होंठ देखो दो है ना इसमें, दो, ये सब बहुवचन आते हैं। मगर ट्राउजर की बात करूं, पैंट का बात करूं तो क्या होता है, दो। पैर की बात करूं तो दो, बहुवचन। क्लियर हो गया। अभी हस्ताक्षर को बता दिया, हस्ताक्षर किया नहीं जाता, हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है। प्राण निकल गया, गलत बात। प्राण निकल गए, प्राण निकल गया, गलत बात। तो प्राण निकल गए, क्लियर हो रहा होगा। होश उड़ गया, होश नहीं उड़ा भाई, होश उड़ गए, होश उड़ गए, प्राण निकल गए। बाल, ये भी, बाल भी क्या होता है जी, बाल भी बहुवचन है। अनेक, अनेक ये तो कितने बार, ये भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं करा चुका हूं भाई। अनेक, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नाम नहीं, ऑलरेडी वो अनेक ही क्या है, बहुवचन है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है। भारत देश में अनेक क्या है, दर्शनीय स्थल है। तो अनेकों दर्शनीय स्थल नहीं है, अनेक दर्शनीय स्थल है। क्लियर है। ये बहुत फेवरेट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है जी। ये लोग खुद में ही बहुवचन है, जनता खुद में ही बहुवचन है, भीड़, कल के प्रश्न में करवाया हूं तो शायद जनता आया हुआ है। कौन सा बहुवचन है छांटना है, तो कौन सा बहुवचन है, तो जनता बहुवचन है। क्लियर हो गया। ये सब एक वचन है, प्रत्येक, हर एक, हमेशा, ये सब क्या होंगे, हमेशा किस में यूज होंगे, एक वचन में। किसके साथ, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं नहीं लगाएंगे भाई, ये बहुवचन नहीं है, ये सिंगल वचन है। ठीक है, एक वचन। क्लियर हो गया। और कुछ क्वेश्चन इसमें दिख रहा है क्या, हाँ देखिए, उपाधियां क्या होता है, दी जाती है। उपाधियां क्या है, दी जाती है। ठीक है, उपाधियां हमेशा दी जाती है। उस सेंटेंस में देखिएगा, संकल्प हम लोग बोल देते हैं, संकल्प लिया, संकल्प ले लो, लेकिन संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प क्या किया जाता है, किया जाता है। तो कैसे याद करोगे, का से का और का से किया, भूलिएगा नहीं भाई। संकल्प ले लिया, बिल्कुल गलत बात, संकल्प किया। ठीक है, क्या वो हाथ में ले लिए, क्या कोई दे रहा है आपको, ले भाई संकल्प ले लो, नहीं, संकल्प किया जाता है। गालियां दी जाती है। अब आप बोलोगे सर गालियां तो हाथ में नहीं दिया जाता है ना, तो कई लोग बोलते हैं गाली निकाल दिया। मेरे लिए क्या निकाल दिया, गाली, गाली निकाली नहीं जाती है, गाली दी जाती है। तो हाथ में दिया क्या, वही वाली कहानी है, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। कुत्ता क्या करते हैं, भौंकता है। गाय क्या करते हैं, रंभाती है। कभी कभी गाय चिल्लाता है, ये सब गलत बात। भैंस डकरती है, डकरती है, सही है। सुनने में लग रहा हो गलत है, डकरती है, लेकिन सही बात है। कोयल कूकती है, तो ये कू को ध्यान देना, कभी कभी छोटा कू लिख देता है, छोटा कू नहीं, बड़ा कू। ऊंट बलबलाता है, कंबल ओढ़ा जाता है, कंबल डाला नहीं जाता, कंबल डाल के सो गया, कंबल डाल के सो गए, ये गलत बात। कंबल डाल के नहीं सोए भाई, कंबल ओढ़ के सो गए। ठीक है। खाना परोस दिया, खाना दे दिया नहीं, खाना दिया नहीं जाता, खाना क्या किया जाता है, परोसा जाता है। खाना क्या किया जाता है, परोसा जाता है। तो चलिए, ये सब समझ में आ गए होंगे। तो ये शब्द आपको कभी भी एक साथ दिखें तो ये हमेशा वो वाक्य भी गलत होंगे। पक्का है कि एक नंबर का हर बार ये प्रश्न आता है, और जो तैयारी नहीं किए रहते ना, उनसे गलती हो जाता है। चलिए मैं एक बात आपसे और पूछता हूं भाई, सभी लोगों से, कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी के पेपर को या हिंदी के प्रश्नों को बड़ा गंभीरता से लेते हैं, बड़ा गंभीरता से लेते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, इसमें क्या करते हैं गलतियां। मेरे साथ एक जने सर थे, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, उनका बढ़िया 66 नंबर आया है, ये भी इसमें, इसमें सीजीपेट में कितना, 66 नंबर। लेकिन उनका हुआ क्या है प्रॉब्लम, और कितना में पास होना है जी, 75 में। कितना में पास होना है, 75 में। तो 9 नंबर उनका क्या है, रुक गया। दोनों, एक में 66 है शायद, एक में
66 है, एक में 64 या एक में 68 है और एक में 68। उनका प्रॉब्लम क्या हुआ है? बाकी विषय में बढ़िया नंबर आया है, लेकिन हिंदी में बताइए 30 नंबर में 13 नंबर आया है। अब आप बताइए हिंदी में अगर आप 13 नंबर ला रहे हैं तो कहाँ सिलेक्शन होगा? 13, अगर वही 23 आ गया होता, 20 से ऊपर आ गया होता, आप जोड़ लीजिए तो वो कहाँ 75 पा चुके होते हैं, 75 पा चुके। इसलिए हम लोग हल्के में ले लेते हैं, हिंदी आता है, हिंदी आता है, लेकिन आप देख लीजिएगा सबसे ज्यादा इसी में निगेटिव होता है और सबसे ज्यादा इसी में आपका गलती होता है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। इनके साथ कभी भी जाते हैं आते हैं नहीं लगाइएगा, प्रत्येक सिंगल वचन में आएगा, बहु मतलब है ना, एक वचन में। चलिए अब मैं ना इसको क्या कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, मिटा दूं क्या कि ना मिटाऊं? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्तनी। इन वर्तनी को देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूं अलग से, ये वर्तनी, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है जी, बिल्कुल याद कर लेना है, एकदम 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 रट लेना है इसको, एक एक बार नहीं कई बार इसको लिखिए। अगर आप लोग इसको लिखेंगे नहीं ना, मैं खुद बोल रहा हूं आपसे गलती हो जाएगा। ये वे शब्द हैं जो हम सदियों से गलती ही यूज करते आ रहे हैं, हमको क्या लगता है यही सही है और वही गलत होता है। चलिए देखते हैं। उज्ज्वल, ये अभी पिछला प्रश्न करवाया हूं ना उसमें, ये सबसे फेवरेट है व्यापम का। व्यापम को तो मैं पहले बता देता हूं आपको, याद क्या क्या होना चाहिए, उज्ज्वल, सन्यासी, ठीक है। अनुग्रहित, इससे प्रश्न पिछले साल में प्रश्न पूछा है। कवयित्री, कवयित्री होता है भाई, कवयित्री होता है। ये देखिए पूज्य लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे पूज्य, लेकिन इसी को मैं अलग पूजनीय लिखूंगा तो पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। अगर मैं अलग से लिखूंगा तो षष्ठ होगा, क्या होगा, षष्ठा, ठाठा ठेरा। लेकिन जब मैं उसको पूरा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सष्टम, क्या हो जाएगा, सष्टम। क्लियर हो गया। सुश्रूषा में गलत हो जाता है, ये सु इधर जाएगा और बड़ा वाला सु, तो सुश्रूषा, ठीक है। हम लोग पढ़ते रहते अनुसांगिक, अनुसांगिक, अनुसांगिक गलत है, आनुषंगिक, आनुषंगिक। अंताक्षरी, अंताक्षरी बोलते हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अन, अधना, फिर अधत्ता, फिर बड़ा वाला या, फिर छा, फिर दी, अंत्याक्षरी होता है जी। अनाधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार हम लोग बोलते हैं, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये अनधिकार होता है, अनधिकार होता है, अनधिकार, अनधिकार, अनाधिकार नहीं। वीरहिड़ी, विराहड़ी, विराहड़ी हम लोग पढ़ते हैं विराहड़ी, तो अच्छे से पढ़िएगा, वीरहिड़ी ही। क्लियर हो गया। और बता दूं क्या एकदम फेवरेट वाला क्वेश्चन, तो कौशल्या, हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कौशल्या, 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 होता क्या है वो, कौशल्या, क्या होता है, कौशल्या, अहल्या, ठीक है। ये भी अभी ये आ चुका है भाई, ये मैथिली शरण वाला, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो मैथिली, मैथिली शरण गुप्त, जिजीविसा, ये भी आ चुका है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता है। अगर इसमें आप इसे छोटाई की मात्रा लगा दिए तो पूरा मामला हो जाए गड़बड़। ये क्या होता है, प्रदर्शनी, क्या होता है, प्रदर्शनी। महात्म्य, इसको हम लोग महात्म्य तो आज याद रखिएगा, इधर आधा ता भी है और आधा माँ भी है, वही सही है। आशीर्वाद को तो 99% लोग गलत लिखते हैं, 90 से 99% लोग गलत लिखते हैं। आशीर्वाद को लिख के दिखाएगा क्या मेरे को, आशीर्वाद को लिख के दिखाएगा जी, जिनको लगता है कि नहीं मेरा एकदम सही है, तो इधर थोड़ा सा मिटाता हूं मैं। ठीक है, देखिए आशीर्वाद कैसे लिखते हैं हम लोग, आशीर्वाद ऐसे लिखता हूं क्या, ये बताइए सही है क्या? सब लोग ऐसे लिखते हैं, मैं भी ऐसे लिख डालता हूं। अब मैं नहीं लिखता हूं लेकिन ऐसे, ये आशीर्वाद क्या है, ये गलत है। तो आशीर्वाद में पढ़ के देख लीजिए, क्योंकि रेप को पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो ये क्या लिखाया है, आरसीवाद, क्या लिखा है ये, आरसीवाद। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिसको रा पहले पढ़ते हैं जी आधा वाले को, तो ये कहा हो जाएगा आशी, यहां तक तो सही है, आशीर आधा वाला यहां आएगा, तो आशीर्वाद हो गई। ठीक है, तो ये गलती नहीं करिएगा, एकदम ये आशीर्वाद आता है भाई, एकदम आता ही है। ठीक है, दंपत्ति बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दंपत्ति, और लिख भी देते हैं ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, दंपत्ति नहीं, ये अधता नहीं आएगा, यहाँ पे दंपति होगा। ठीक है, तत्कालिक, हम लोग लिखते हैं जब तत्काल, तो देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, तत्काल, ये सही है तत्काल, लेकिन जैसे इसको हम लोग अगर हम लोग तात्कालिक विशेषण बताए तो क्या हो जाएगा, ये ता हो जाएगा, तात, तात्कालिक, तात्कालिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ये लिखा तो ये पृष्ठ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पृष्ठ।
लेकिन अगर मैं पृष्ठभूमि लिखूं तो यहाँ ठा ठठेरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि, पृष्ठ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। त्योहार लिखते हो आप लोग, क्या लिखते हो, त्योहार। लेकिन सबको पता होगा कि त्योहार हम लोग गलत लिखते हैं जी। हम लोग कैसे लिखते हैं, दीपावली का त्योहार, आज तक ऐसे लिखते आए होगे आप लोग, अव का मात्रा लगाते हो यहाँ पे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका सही, त्योहार। क्या हो जाएगा, त्योहार। ऐतिहासिक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक स्थान है। ऐतिहासिक गलत है भाई, जो जान रहे होंगे उनको पता है कि क्या होता है ऐतिहासिक, और ऊपर मात्रा भी रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये वाला मात्रा भी रहेगा। दवाइयां, कोई लिख के बताएगा क्या दवाइयां, तो दा वा ई या, ये सही है क्या, तो या, तो क्या ये सही है क्या, बताओ। तो दवाइयां क्या होता है कि ई का मात्रा आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, दवाइयां, क्या होता है, दवाइयां। इसमें बड़ाई का मात्रा नहीं रहेगा ना, बड़ाई की मात्रा नहीं रहेगा भाई, ठीक है, दवाइयां होता है, क्या होता है, दवाइयां। ठीक है, बाकी ये हो गया। सप्ताह लिखेंगे तो यहाँ पे सप्ताह में बड़ा सा नहीं रहेगा, लेकिन जैसे साप्ताहिक करेंगे तो इसमें देखिए बड़ा का मात्रा लग गया है यहाँ पे, यहाँ पे सिंगल या पा है ना, या पा है, और यहाँ पे बड़ा का मात्रा साप्ताहिक, लेकिन नॉर्मल लिखते हैं तो सप्ताह। संसार इस तरीके से लिखते हैं भाई, संसार, इसमें आधा ना कोई नहीं लिखेगा। सन्यासी, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं सन्यासी, ये बिल्कुल गलत है, एक पे ऊपर बिंदी भी लगेगा भाई, इसके ऊपर बिंदी भी लगेगा, ठीक है। और कुछ, सरोजनी नायडू लिखते हैं हम लोग ऐसे, सरोजनी नायडू, ये बिल्कुल गलत है, इसे मात्रा आएगा सरोजनी, ठीक है। प्रासंगिक, क्या होता है, प्रासंगिक, ठीक है। बाकी मंत्री, इस तरीके से मंत्री लिखते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जब लिखेंगे तो बड़ी ई की जगह में क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा, क्लियर है। छोटी, आपको पता होना चाहिए हमारे संविधान में केवल एक ही बार और एक ही जगह मंत्रिमंडल शब्द का यूज हुआ है केवल, ठीक है। बाकी कौशल्या नहीं होता है, कौशल्या, अहल्या, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार तो लगभग लगभग 90% लोग गलत लिखते हैं, ये तो रहेगा लेकिन ये नहीं रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रहेगा, सीधा सीधा ये रहेगा और ऊपर बिंदी, ठीक है। श्रृंगार, ये वाला रेप नहीं लगा दीजिएगा, अगर ये रेप लगाए तो मामला हो जाएगा गड़बड़ा, ठीक है। महाराजा, महाराजा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि महाराजा होता है गलत, ये हमेशा क्या होता है, महाराज होता है सही, ठीक है। प्रज्वलित, एक बार और बढ़िया से लिख दे रहा हूं, उज्जवल को कभी नहीं भूलिएगा, उज्जवल, तो उ हम लोग लिख देते हैं उज्जवल, ये सबको लग रहा होगा सही है, लेकिन ये क्या है, गलत है। अच्छे पढ़ो, उ अधज्जा उज्जवल पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, उज्जवल, उज्जवल नहीं, उ ये होगा उज्जवल, क्या होगा ये, उज्जवल, उज्ज्वलित। यहाँ पे प्रज्वल दिया हुआ, प्रज्वल, तो प्रज्वल ये सही है जी, प्रज्वलित, इसमें डबल जा नहीं लगाएंगे, डबल जा नहीं लगाएंगे। बाकी ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, लोग हमेशा बहुवचन, जनता, भीड़, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, ये सेशन आपको कैसे लगा, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग टाइप का, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, बहुत ही जबरदस्त चीज है जी। आप 4 जने के बीच में जो शब्द सही बोलोगे, 99 लोग गलत बोलेंगे, लेकिन आप सही बोल दिए उनको भी लगेगा हम लोग कोई गलत कर रहा है, लेकिन जब उसको वास्तविकता में जाएंगे ना, तो आप सही होंगे, उन लोग गलत होंगे, ठीक है। आशीर्वाद, कोई भी ऐसे लिखता होगा तो मैं तो आज तक देखा नहीं हूं कि आशीर्वाद को ऐसे लिखते होंगे, नहीं लिखते, मैक्सिमम लोग यही लगाते हैं जिसको मैं किताबों तक में देखा हूं, ऐसे आता है। तो आशीर्वाद गलत, आशीर्वाद में रेप कहाँ लगेगा, वाह में लगेगा, कहाँ लगेगा, वाह में लगेगा। उज्जवल में क्या छोटा जा, तो 2 ठो भाई, 2 ठो छोटा जा, क्लियर हो गया। उज्जवल और आशीर्वाद से आपको अनुग्रहित, अनुग्रहित ये आया है प्रयास में, शायद ये अभी कोई पेपर हुआ था तो आया था, अनु, ठीक है। ये ग्रहित ऐसे लिख देते हैं इसको, ये गलत है, ग्रह वाला नहीं, गृहित होगा, घर वाला, ठीक है। तो चलिए कंबल ओढ़िए, है ना, समझ में आ रहा है। तो इन चीजों को आप बार बार 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसी को लगाइएगा। इसके बाद आप पुराने साल के कोई सा भी, किसी भी यूपी, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कहीं भी बोर्ड का आप आंसर लगाइएगा, इन्हीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है, इस नंबर पे लिखिए, नंबर को 60051, नंबर कौन सा है, 60051 5555 और 037, ठीक है।
तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच।